हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रौनक मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो 16.4 एक्सरसाइज चल रही है उसके कुछ आगे वाले क्वेश्चंस के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ए सिलेंडर मेड आउट ऑफ लेड हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक अपने पास क्या है, सिलेंडर है जो किससे मिलके बना हुआ है, लेड से, जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है 10 सेंटीमीटर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5, सिलेंडर, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या है, इसको पिघलाते हैं अपन। ठीक है। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए लेड सॉर्ट्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। मतलब छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं वो बनाई जाती हैं लेड की 2 सेंटीमीटर की। ठीक है। अब उन गोलियों को आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे बनाई जाती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स, मतलब कितनी इससे गोलियां बनाई जा सकती है अपन को पता करना है। तो भाई टोटल वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का, उसके वॉल्यूम में एक अगर गोली का डिवाइड करते हैं अपन तो फिर क्या होगा, कितनी गोलियां बन रही है पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो सिलेंडर कितना है अपने पास, एक है। गोली कितनी है अभी अपने पास, एक है। यही तो पता करना है गोलियां कितनी बनाई जा सकती हैं। तो ये तो हो गई अपने पास रेडियस किसकी, सिलेंडर की। तो इसको आरसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर लिख देते हैं रेडियस ऑफ सोर्स, जो क्या हो गई आर एस, क्योंकि वो स्पेयर शेप है तो उसको मैं लिख रहा हूं 2 सेंटीमीटर। ठीक है। निकालनी है नंबर ऑफ सोर्ट्स कितने बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ सोर्ट्स जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोर्ट यानी कि स्पेयर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे स्पेयर की बात हुई तो स्पेयर का वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आर है, स्पेयर वाली तो आर एस। ठीक है। ये 3 नीचे से कन्वर्ट होकर ऊपर चले जाएंगे, 3 आर सी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 4। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू हमारे पास 10 है तो इंटू 10 अपॉन में 4। आर स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ स्पेयर कितनी दे रखी है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अब हमारा काम है कट करने का। तो हो गए हमारे पास 4 1 जा 4 से कट, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 से कट हो गए 5 टाइम। तो यानी कि अभी हमारे पास 15 शॉट्स, कि भाई एक सिलेंडर को पिघलाने से 15 शॉट्स बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए ए होलो स्फेरिकल सेल इज 2 सेंटीमीटर थिक। एक होलो यानी कि अंदर से खाली जो स्फेरिकल सेल है, स्पेयर के शेप का, ठीक है, जो उसकी अपन को मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इफ इट्स आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, इसके बाहर वाली रेडियस है 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ मेटल टू मेक ए सच सेल। इस प्रकार का सेल बनाने के लिए कितने वॉल्यूम की जरूरत होगी। देखिए ध्यान से समझिए। एक है ये स्पेयर, इसकी मोटाई है कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो मतलब ये इतना मोटा है, जो अब एक्चुअल में इसको स्पेयर को शो नहीं करा सकता हूँ, तो मोटाई इसी तरीके से बता रहा हूँ सर्कल के रूप में। ठीक है ना। तो इसकी मोटाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देखिए इफ इट्स आउटर रेडियस, मतलब आउटर रेडियस दे रखी है, तो टोटल जो ये रेडियस है यहां से लेकर के यहां तक 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इनर रेडियस अपन फाइंड कर लेंगे। अपन को पता करना है कि इसकी मोटाई का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो आउटर और इनर रेडियस निकालते हैं। देखिए शेप कौन सा है, स्फेयर। आउटर रेडियस
जो कैपिटल आर हो गई, तो कैपिटल आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, इनर रेडियस जो हो गया हमारे पास स्मॉल आर 8 - 2 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब बात आ गई कि भाई वॉल्यूम निकालने की, तो वॉल्यूम ऑफ, इसमें पूछ रखा है हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कि भाई इस सेल को बनाने के लिए कितने मेटल की जरूरत होगी। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, जो आउटर है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे अपन कैपिटल आर यूज करेंगे। ठीक है। फिर बात आ रही है इसमें कॉमन लेने की। देखिए 4/3 पाई हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये अंदर वाले टर्म्स रह गए। ठीक है। अब देखिए सोल्व करें आगे, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर देखिए आर क्यूब, आर कितना है, आर क्यूब, कैपिटल आर हमारे पास कितनी है 8, 8 का क्यूब क्या होता है 5, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, 8 का क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर है 6, 6 का क्यूब, 4/3 22/7 इंटू 8 का क्यूब जो होता है 512, 6 का क्यूब 216, 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अब यहाँ माइनस करवाने हैं। देखिए माइनस करने पे कितने आ रहे हैं 6, और ये हो गया हमारे पास 10 - 1 9, यहाँ हो गया 4, 4 - 2 2, 296 अपने पास आए हैं। अब देखिए 296 कट हो रहे हैं जब 3 की टेबल से, 296 3 की टेबल से हमारे पास कट नहीं हो रहे हैं। तो देखिए 7 की टेबल से कट करके देखते हैं, ये 7 की टेबल से भी कट नहीं हो रहे हैं। तो क्या करेंगे अपन, 4, 22 और 296 तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो टर्म्स आएगी उसका नीचे वाली जो टर्म है 3 × 7 21, इससे डिवाइड किया जाएगा। तो ये होगा 4 × 22 88 × 296। ठीक है। तो ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और 21 का डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आगे आप सॉल्व करें। देखिए नेक्स्ट अपने पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी कोन्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी कोन्स, यानी कोन्स की संख्या निकालनी है। हाउ मेनी कोन्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड, यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट 6 सेंटीमीटर के कितने कोन बनाए जा सकते हैं बाय मेल्टिंग ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक है अपने पास मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर जिसकी रेडियस ले रखी है अपन को 9 सेंटीमीटर, और है अपने पास कोन, कोन की रेडियस ले रखी है हमें 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अपन को पता करना नंबर ऑफ कोन्स, तो वापस से टोटल जो स्फीयर के वॉल्यूम में एक कोन के वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ कोन्स पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर है यहाँ पे तो कैपिटल आर क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है। 4 इंटू पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कैपिटल आर 9 × 9 × 9, आर स्क्वायर बच रहे हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3
इंटू एच जो है हमारे पास 6। तो अब अपना काम है कट करने का। 3 1 जा 3 3 जा 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 की टेबल से 2 2 जा और 2 3 जा, 3 1 जा और ये 3 3 जा, ठीक है। क्या क्या बचा देखिए, 2 इंटू 9 इंटू 3, 2 9 जा 18 और 18 3 जा 54 कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आती है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 स्पेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर ओपन। 8 स्पेयर हैं जो मिलते हैं हमें बराबर रेडियस के, ओपन होते हैं बाय मेल्टिंग ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 10 स्पेयर, ठीक है। एक स्पेयर है बड़ा, देखिए तो ये है बड़ा स्पेयर जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इससे बनते हैं अपने पास छोटे छोटे 8 रेडियस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 रेडियस, हम 8 स्पेयर हमको मिल चुके हैं। और जिनकी रेडियस भी क्या है, सबकी आर ही है, इन सबकी रेडियस आर है। ठीक है। अब देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ईच स्पेयर दस ऑब्टेन। इस प्रकार के जो स्पेयर मिल रहे हैं उनका सरफेस एरिया फाइंड करना, मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर, ऑफ बिग स्पेयर इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर, क्योंकि 8 वॉल्यूम 8 स्पेयर अपने पास, ठीक है ना। बड़े वाले वॉल्यूम स्पेयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर ले लेता हूं मैं। 8 इंटू स्मॉल वाले का है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखिए यहां से 4/3 दोनों तरफ से कैंसिल हो चुके हैं, पाई की वैल्यू कैंसिल हो चुकी है, आर की वैल्यू है 10 इंटू 10 इंटू 10 और यहाँ पे इक्वल में है 8 इंटू आर की पावर 3, ठीक है। 8 को नीचे भेज दिया जाएगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000 बन गए और नीचे 8 है, ये हो गए आर की पावर 3, ठीक है। अब क्या है इसमें देखिए 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो ये हो गए क्यूब, ठीक है। अब वैल्यू कितनी आ रही है आर की 10/2, तो आर इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। तो रेडियस कितनी आ गई 5 आ गई, किसकी, छोटे वाले स्फीयर की। निकालना क्या है उसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 आर 5 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 5 5 से 25, 25 को 4 से कर लो 100 हो गए और 100 को 22 से कराएंगे 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें डिवाइड करें हमारे आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी इश्यू डाउट हो तो वापस एक बार जरूर पूछिएगा, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।